This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I am your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज की जो मार्केट है वो ऊपर नीचे हो रही है काफ़ी, और काफ़ी अच्छी मार्केट है ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि आज मार्केट स्टार्ट होते ही -44 पे गई, थोड़ी देर के अंदर ही 39,979 का लेवल, उसके बाद ऊपर आई और ये 61 प्लस पे हो गई 40,084, उसके बाद से फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई और फिर ऊपर नीचे होते होते -56 पे हमने इसको देखा, उसके बाद ऊपर आना शुरू हुई है अभी पिछले 1-1.5 घंटे में, और अभी 27 प्लस पे खड़ी है। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हैं, 336 मिलियन शेयर्स का काम हो गया है, और माशाल्लाह फिर से हम 40,000 प्लस का लेवल देख रहे हैं, 40,048। ये 40,000 के लेवल पे काफ़ी ऊपर नीचे होगी मार्केट, ये अंडरस्टूड बात है, और ये यूनिवर्सल फैक्ट है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। इतने हाई लेवल पे बहुत सारे लोगों को ये ज़रूर टेम्पटेशन होगी कि वो बेच के निकलें, और साथ ही साथ यहाँ पे जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है, क्योंकि अब एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट हो चुका है, एटमॉस्फेयर पॉजिटिव हो गया, तो बैंक्स वगैरह जो हैं वो काफ़ी रिलैक्स होके और अपनी रिकवरी इन द पॉजिटिव फॉर्म देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सारे ग्रुप्स जिनके ऊपर उन्होंने काफ़ी सख्ती की हुई थी, उसको काफ़ी कंसेशन दे रहे हैं या देने की बात कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमने देखा कि दीवान ग्रुप को काफ़ी बैंकों की सपोर्ट मिली है, जो 32 में से 8 बैंक नाराज़ हैं, बाकी लोग खुश हैं। तो ऐसे बैंकिंग सिस्टम में ये होता है कि जो खुश बैंक होते हैं, जो नाराज़ बैंकों के कर्ज़े अपने बुक पे लेके उनको फारिग कर देते हैं। अगर ज़्यादातर लोग पॉजिटिव सोच रहे हैं तो वो 8 लोग इनको हार्म नहीं कर सकते। ऐसे ही कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है दीवान ग्रुप में, जिसकी वजह से दीवान ग्रुप के तमाम कंपनीज़ में मूवमेंट आ रही है। वो उनका फाइबर का प्लांट, जिसको मैं वाइबल नहीं समझता, उसमें भी खबरें आ रही हैं कि कोई चाइनीज़ कंपनी उसमें इंटरेस्ट ले रही है, और वो उसको बहुत बड़ी रकम लगा के चलाने की कोशिश कर रही है। मैं अभी भी उसको रेकमेंड नहीं करूँगा ख़रीदने के लिए, लेकिन उनका मोटर और सीमेंट जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, और उसकी वजह है बैंक की सपोर्ट और उनके जो बड़े एम्बिशियस प्लान्स उन्होंने ले आउट किए हैं। जैसे कि मोटर कह रहा है कि जी हम इसी महीने सितंबर से उनका जिक्र आया था कि वो गाड़ी जो है शहरोज़ बनाएंगे, जो कि ट्रक है, और साथ साथ था कि अगले साल वो किया गाड़ी बनाने की बात कर रहे हैं, उसके आगे 4 व्हील जो होती है वो बनाने की बात हो रही है। तो इन चक्करों, इस वजूहात से एक पॉजिटिविटी आ रही है, लेकिन दीवान ग्रुप के बारे में अभी भी मैं कॉशन रहने के लिए कहूँगा आप लोगों को। इसी तरह एक और ग्रुप है मीडिया टाइम लिमिटेड और फर्स्ट कैपिटल वगैरह का, पेस का, वहाँ भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी मूवमेंट है। वहाँ भी गवर्नमेंट जो है, बैंक जो हैं काफ़ी कंसेशंस दे रही हैं, पुराने जितने पेनल्टी ख़त्म की है पेस के ऊपर, इसकी वजह से ये तीनों शेयर में हम देख रहे हैं मूवमेंट, पॉजिटिव मूवमेंट। तो ये आप देखिए कि जब पॉजिटिव हालात हो जाते हैं तो हर चीज़ पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है, इसी तरह जब नेगेटिव होती है तो हर चीज़ नेगेटिव होती चली जाती है। तो पाकिस्तान इस वक्त जो है पॉजिटिव मूड में है, इसीलिए मार्केट भी पॉजिटिव चल रही है। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। जी सर, आमिर टंडोजान मोहम्मद से सिंध से। आमिर साहब फ्रॉम टंडोजान मोहम्मद, वेलकम टू द शो सर। सर क्या हाल है, खैरियत? जी आप पाकिस्तान रिफाइनरी में इन्वेस्ट की है हमने। अच्छा ठीक है, मेरी आपको गारंटी है पाकिस्तान रिफाइनरी में आपको कोई लॉस नहीं होगा। अभी इस पे एक साहब ने बड़ी लंबी बहस की मुझसे कि जी वो उसके तो फाइनेंशियल पोजीशन ये है वो है। मैंने कहा बहुत ही बुरा हाल था इसका, 6 बिलियन का माइनस में चली गई थी ये कंपनी, क्योंकि इनको जो जब से तेल की कीमत 140 से घटी और इस लेवल पे आई तो इन्वेंट्री लॉस बहुत हुआ, तमाम रिफाइनरीज को इन्वेंट्री लॉस हुआ। पाकिस्तान रिफाइनरी कमज़ोर रिफाइनरी थी, उसको ज़्यादा इम्पैक्ट आया, और वो नेगेटिव में जाने के बाद अब वो पॉजिटिव में आ रहा है। और उसने इसी दौरान जो है आप लोगों को राइट इशू बेचा 1 का 8, उससे इतनी बड़ी रकम आई, साथ साथ बैंकों ने उसको सपोर्ट दिया, तो अब वो अपने प्लांट को मॉडर्नाइज़ कर रहा है, 4 प्रोडक्ट से 12 प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है,
और इसका फ्यूचर मुझे बहुत अच्छा नज़र आता है। ये शेयर बढ़ के इंशाल्लाह 140-50 का हो जाएगा। अगर आपको इसके तरह की कंपनी देखनी है तो नेशनल रिफाइनरी को देखें जो कि 550 का हो चुका है। अटक रिफाइनरी को देखें जो कि वो भी 12 प्रोडक्ट बनाता है, वो 350 का शेयर है। तो ये कंपनी भी पीछे ज़्यादा नहीं रहेगी, आप इसको बिल्कुल होल्ड करके रहिएगा भाई साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। ख्वाजा शाहिद बात कर रहा था। साजिद साहब वेलकम शो साहब। मैं कहा ICI का भी माशाल्लाह रिजल्ट अच्छा आया है, इसका भी नेशनल फूड का भी रिजल्ट अच्छा आया है। अच्छा जी। मगर मैं आपको एक बात बताना पड़ता हूँ, सुजुकी मोटर जो है ना, ये रोजाना सुबह महंगी होती है, शाम को सस्ती होती है। अच्छा, शेयर सुबह इसका 80 का होता है, अभी रोजाना कर रहा हूँ, तो सुबह मैं रोज भेज देता हूँ, शाम को ले लेता हूँ और सुबह भेज देते हैं। 2 मिनट से मैं इसको वॉच कर रहा हूँ मैं। अच्छा जी, वेरी गुड। और दूसरी बात है माशाल्लाह रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। एस्को ऑयल भी बहुत नीचे गिर गया, क्या बात है, एस्को का भी रिजल्ट खराब ही आएगा। ICI भी देखो ना, अभी 550 से नीचे आ गया था, अब फिर बढ़ने शुरू हुआ है। एस्कॉल कितने का हो गया? 24 का हो गया, अभी 34 में मैंने लिए 1000 नीचे आ गया। 234 का हो गया। हाँ, फिर नीचे आ रहा है ये। कोई इसका रिजल्ट जो होता है ना खराब आता है तो बड़े घरों में पहले रिपोर्ट आ जाती है। जी जी। मैं ये रिज़ल्ट से ज़्यादा अहम ये देता हूँ लॉन्ग टर्म वाइबिलिटी पे। 3 महीने का 6 महीने का रिज़ल्ट इन्वेंट्री लॉस वगैरह की वजह से भी ख़राब हो सकता है गिरती हुई सिचुएशन में, लेकिन मेन चीज़ होती है कि आपको देखना पड़ता है कि उनका बिज़नेस मॉडल क्या है, क्या कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। तो हैस्कॉल जो है वो बहुत बड़े बड़े स्टोरेजेस बना रहा है कराची में भी, और इसने बड़े बड़े स्टोरेजेस मुल्तान में भी बनाए हैं, और ये होल सेल के सेल पे चला गया है। तो आस्ते आस्ते वो अच्छा खासा जो है शेयर लेना शुरू कर रहा है PSO का। तो PSO के लिए एक तरह से अच्छा भी है, बुरा भी है, उनका कारोबार कम होगा, लेकिन उनको उसी लिहाज से जो सर्कुलर डेट है उसमें वो कम फंसेंगे। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। तारिक भाई, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं आप बड़े शौक से देखता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। और बड़ी मालूमात मिलती हैं। मुझे एक उसका पूछना था, लॉर्ड्स लिमिटेड के बुक बिडिंग आ रही है। लॉर्ड्स, हाँ जी जी, तो ये क्या करना चाहिए? ये किस ग्रुप का है जी? मैंने थोड़ा इसके बारे में पढ़ा था। ये अच्छा। अभी कोई एग्जिस्टिंग ग्रुप का है जो अपने कोई नए प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। इसके बारे में अभी मेरे पास स्टडी नहीं है, मैं इसको पढ़ के आपको बताऊंगा नियर द टाइम ऑफ IPO। उस वक्त तक काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी तो मैं बताऊंगा आपको। आजकल बहुत फकदान है IPOs का, और यही वजह है कि जब कोई IPO आता है तो लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि उसकी कीमत डबल ट्रिपल दे देते हैं। जैसा कि पिछले 3 IPOs में हमने देखा, शाहीर ग्रुप जो है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा लग गई, और साथ साथ जो है हाईटेक और ये अमरेली की, और उससे खैर फ़ायदा ही हुआ कि आपने अच्छे रेट्स दिए, उससे उनको एक्सपेंशन में बहुत मदद मिली, और वो उन्होंने अपने प्रोडक्शन फैसिलिटी वगैरह बढ़ा ली विदाउट सपोर्ट ऑफ द बैंक। तो आपने जो पैसा ज़्यादा दे दिया वो ज़ाया नहीं हुआ। जो उसने लॉन्ग टर्म इससे दिया उसको तो फ़ायदा ही होगा, लेकिन जो शॉर्ट टर्म सोचते हैं कि आज ख़रीदा है कल बढ़ जाए, और वो जब नहीं बढ़ता वो बेच के निकलते हैं, तो उनको अच्छा खासा इन तीनों में लॉस भी हुआ है। लॉर्ड्स जब आएगा नियर द टाइम वी विल टेल यू कि इसमें जाना है या नहीं जाना। नाज़रीन, कल की जो मार्केट हमारी माशाल्लाह 96 पॉइंट गेन की 40,000 प्लस पे, उसमें गोरों ने सपोर्ट दिया 1.25 का, आप लोगों ने बेच दिया 2.6, और बैंक्स ने बेच दिया 2.4, कंपनीज़ ने ख़रीदा 1.3, म्यूचुअल फंड ने ज़्यादा सपोर्ट दिया 3.3। इस बात से मैं खुश नहीं हूँ कि आप लोग बेच रहे हो, गोरा ख़रीद रहा है। गोरे को बेचने दें, आप लोग ख़रीदें। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तारिक भाई, अनवर बात कर रहा हूँ। जी अनवर साहब, वेलकम शो। मैं कह रहा हूँ कि ये मेरिट पैकेजेस कैसा रहेगा इस रेट से? मेरिट पैकेजेस छोटी सी कंपनी है पैकेजिंग सेक्टर की। पैकेजिंग का बहुत बड़ा फ्यूचर है, क्योंकि इकॉनमी का बहुत बड़ा फ्यूचर है। पैकेजेस के शेयर को देखिए आप, कहाँ से कहाँ चला गया। मेरिट भी छोटा मोटा है और दे आर डूइंग क्वाइट वेल।
and they will continue to do well because economy is quite good. आइए क्लाइव, हो सके तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि थोड़ी से पैकेजेस को ले लें, मेरिट का भी लें, लेकिन पैकेजेस को ज़्यादा नहीं, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नाज़रीन, दुनिया भर की सिचुएशन ये है कि तेल की कीमत में थोड़ा सा इजाफा है, 47.37, 39 सेंट बढ़ा हुआ है, और डॉ में 107 का इजाफा, SP में 11 का इजाफा, नेस्डेक में 13.4 का इजाफा, और इधर नीके में -12, हैंगसेंग 194, शंघाई 4.65, और सेंसेक्स में ज़बरदस्त इजाफा है 4.19, और सिंगापुर में -1, और गैस की कीमत में भी इजाफा हुआ है 2.9। दीज आर इंडिकेटिंग पॉजिटिव मूव टुवर्ड्स गुड। गोल्ड के अंदर कमी है 0.21, 1324 का हुआ ये। सिल्वर में 0.18 माइनस है, ये 18 का हुआ। गोल्ड सिल्वर बेकार सी चीज़ें होती हैं, ये उस वक्त चलती हैं जब मईशत नहीं चल रही होती या करेंसीज़ कमज़ोर होती हैं, करेंसीज़ पे कोई फियर आ जाता है, ये बिल्कुल बेकार है, इससे आप लोग दूर रहिएगा। आइए क्लाइव पास से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम भाई, खैरियत से हैं आप? हाँ जी बिल्कुल ठीक हूँ। फ़कीर मोहम्मद बोल रहा हूँ कराची से। फ़कीर साहब वेलकम शो साहब। ज़रा पूछना था कि पाकिस्तान री इंश्योरेंस के बारे में क्या बताएंगे आप? देखिए, जनरली मैं मना करता हूँ लोगों को इंश्योरेंस के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि हवाई कंपनी होती है, कल ये 1 रुपये का हो जाएगा, ये 0 का हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आज ये 1000 का भी हो जाएगा और उसके बाद ये गायब हो जाएगा। आप लोग, एक आम लोगों को मशवरा ये है कि इन चक्करों में ना पड़े आप। हाँ, इंश्योरेंस की 2-3 कंपनियाँ बड़ी ट्रेडिशनली अच्छी हैं, मेरे भी कई इंश्योरेंस पैसे डूबे हुए हैं, मैं बड़ा कोई उस्ताद नहीं हूँ, मैं भी मार खा चुका हूँ इस पर। पता नहीं कौन कौन सा इंश्योरेंस मेरे पास पड़ा हुआ है, पाकिस्तान इंश्योरेंस है या क्या नाम है, री इंश्योरेंस। तो नाम तो बहुत बड़ा है री इंश्योरेंस, जैसे कि वो कोई बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन आई डोंट नो, इसके बारे में ज़्यादा मैं नहीं जानता हूँ। आपको मशवरा दूंगा कि ऐसे कंपनियों में ना लगाएं जिनकी एक बड़ा क्लेम आ जाए तो ये कंपनी ज़ीरो हो जाएगी। जैसे बैंक भी ज़ीरो हो जाता है जब 2-4 उसका लोन ख़राब हो जाता है। तो आप लोगों को, आम लोगों के लिए मना है, लेकिन जो बहुत पैसे वाले हैं, जिनके पास रिश्वत का पैसा है करोड़ों अरबों, वो ज़रूर लगाएं। या तो वो डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, या ज़ीरो हो जाएगा, उनको उनके सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आम आदमी जो तनख्वाह उनका बचा के मेरे जैसे लोगों के मशवरे पे 1000-2000 लगा रहा है, इस तरह की स्पेकुलेटिव शेयर्स में ना जाए। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। और बाकी 600 कंपनियां हैं, उसमें लगाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे उसके पास ज़मीन है, लोहा है, लक्कड़ है, वो कभी नुकसान नहीं दे सकता आपको। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो, कंटिन्यू करूं? अच्छा जनाब, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आया नहीं कोई कॉल। जनाब, गवर्नमेंट ने कहा है कि इस दफ़ा पूरी ज़ोर लगाएंगे और कॉटन की प्रोडक्शन पे बड़ा ज़ोर है। हर तरह की मराहत वगैरह दी जा रही हैं, जो प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। अब कोशिश है कि कम से कम 13 मिलियन बेल इस दफ़ा हो जाए। ये पिछले दफ़ा 1/3 प्रोडक्शन हमारी कम हो गई, जिससे काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी और बहुत ज़्यादा हमें नुकसान हुआ था। तो अल्लाह करे इस दफ़ा मौसम भी सही रहे, बीज वगैरह भी हम अच्छी डालें। बीज के सिलसिले में आपको बताता चलूँ कि हम लोग इतने बैकवर्ड मुल्क हैं कि मंटोस सरी नाम का कोई कंपनी है जो एक्सपर्ट है बीज बनाने में, उसने BT कॉटन निकाला और इंडिया ने उसको पूरी राइट के साथ ख़रीदा। ऐसे ही है कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट की आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको आप फेक लगा लें या प्रॉपर लाइसेंस के साथ लगा लें, बहुत बड़ा फ़र्क है, वो पकड़ लेता है। तो उन्होंने प्रॉपरली लाइसेंस के ज़रिए से लिया और वहाँ BT कॉटन का प्रोडक्शन शुरू हुआ, जिसकी वजह से उनकी जो वो थी वो 2-3 गुना हो गई और उससे बहुत इंडिया को फ़ायदा हुआ। हम लोग आज तक जो है ये प्रॉपर लाइसेंस के साथ ये सीड नहीं ला सके और जिसकी वजह से यहाँ हमारी फेक, हाँ चोरी करके पायरेटेड वाला लाते हैं, वो नहीं चलता और इसी वजह, ये भी वजह हमारे लोअर प्रोडक्शन की। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि BT ये जो कंपनी BT कॉटन बनाने वाली, सीड बनाने वाली कंपनी, उसको जो भी रॉयल्टी देना पड़े दें, लेकिन प्रॉपर चीज़ लेके आए ताकि सपोर्ट मिले। अभी रिसेंटली उस कंपनी ने ऐलान किया है
कि जो पहले उसने लगाया था बीटी कॉटन, उससे भी एक बहुत एडवांस वर्जन लेके सामने आ रहा है, और वो जो है बहुत जल्द उसकी वजह से जो अभी कीड़े वीड़े लगते हैं वो सब नहीं लगेंगे, और ये प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा उससे बढ़ेगी। तो आप लोग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि लेटेस्ट वर्जन ऑफ बीटी कॉटन लाए, ताकि हमारे यहाँ कॉटन की प्रोडक्शन में बहुत ज़बरदस्त इजाफा हो। आइए एक लाइव से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। सर मैं आबिद बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। आबिद साहब वेलकम शो सर। सर मैंने पता करना था कि ये एक कंपनी है जो पहले नून पाकिस्तान के नाम से थी, आपको फौजी फूड के नाम से बन गई है। जी जी, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए नून थी एक बहुत ही लो लेवल पे शेयर थी। इसका इश्तराक हुआ फौजी फर्टिलाइज़र से, फौजी फर्टिलाइज़र सॉरी FFBL के साथ। FFBL ने एक इंटरनेशनल पार्टनर पकड़ा जो फूड में था, और एक इधर लोकल नून को पकड़ा। उसके बाद लोगों ने स्पेकुलेटिव बेसिस पे शेयर को इतना बढ़ा दिया बियॉन्ड एनी इमेजिनेशन कि वो बढ़ गई, और उसके बाद लोग लेके उसमें फंस गए, और अब जो है वो अपने लेवल पे आ गया है। लॉन्ग टर्म फ्यूचर इसका और FFBL का बहुत अच्छा है, क्योंकि ये फूड के कारोबार पे जा रहे हैं। दे विल बी एक्सपोर्टिंग मीट फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रेश मीट, चिल्ड मीट, जो शहरीर कंपनी कॉरपोरेशन भी कर रहा है, ये भी कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में लोगों ने बड़ी मार खाई है इस पर। अभी आप ले लें तो ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। भाई साहब बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी प्रेडिक्शन माशाल्लाह हमेशा ही सही होती है। 40,000 हो गई है मार्केट। अच्छा सर, एक चीज पूछनी थी कि आप PTCL को क्यों रिकमेंड नहीं करते? हालांकि कि वो कंपनी बहुत, मैं ये देख रहा हूँ कि तकरीबन हर क्वार्टर में ₹1 ये तो आप ले लें, मुझे क्या मुश्किल है उसमें। डिविडेंड प्लीज आप गो हेड एंड बाय इट, मैं आपको मना तो नहीं कर रहा हूँ, आप ले लें। आपकी ज़्यादा अच्छी एनालिसिस है। मेरी एनालिसिस ये है कि ये कंपनी बहुत स्लो है, क्योंकि इसकी सर्विसेज मैं यूज़ करता हूँ और उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। सबसे अच्छा टेस्ट जो है आपके किसी भी शेयर लेने का है कि उसकी सर्विस को यूज़ करें, और आपको पता चल जाएगा कि ये कंपनी सही है या नहीं। अक्सर चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं, ये जो कंपनियां हैं कोई हवा में नहीं है। आपका बच्चा एमोर की अगर आइसक्रीम खाता है, पसंद करता है, तो एग्रो फूड सही है। अगर वो कहता है कि अच्छा नहीं है अबू, तो वो ख़राब है। आपकी बीवी अगर योलपर को दूध को पसंद नहीं करते तो ये फूड ना ले। इसी तरह नेस्ले का दूध आपको पसंद नहीं आता तो नेस्ले को ना ले। तो इसी तरह मैंने इसके सर्विसेज, जब से मैं पाकिस्तान आया 2009 से, मैं इनका कॉर्पोरेट कस्टमर रहा फॉर ये इनका जो ब्रॉडबैंड होता है और इनका जो टीवी होता है, और उस पर मैंने देखा कि इनके रेट्स बढ़ते चले गए, क्वालिटी इनकी ख़राब होती चली गई, और फिर वापस करने में या उसको ख़त्म करने में इतना तंग किया कि मेरा दिल बहुत टूटा इससे, और इस वजह से मैं इसको पसंद नहीं करता हूँ। जब मैं पसंद नहीं, मुझे ख़राब सर्विस मिली तो आपको कैसे अच्छी मिल जाएगी? यही वजह है कि ये पीछे है। इसके बाद इन्होंने बहुत बड़ी गलती की कि इंटरनेशनल रेट्स को इतना बढ़ा दिया, जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था। इनको ये पता ही नहीं था कि और दुनिया में कितने कम्युनिकेशन के ज़रिए आ गए हैं कि अब इंटरनेशनल कॉल करने के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं रही। इनका वो कारोबार बिल्कुल ही बैठ गया। इसी वजह से ये स्लो चल रहा है। और हमारे पास और 500-600 कंपनी हैं जिनमें ज़्यादा तेज़ी है। तो हम रिलेटिव देखें कि हम एक 10 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली गाड़ी पे बैठें या उस पर बैठे जो 50 किलोमीटर की स्पीड पे जा रही है। आपको लेने पे कोई पाबंदी नहीं, प्लीज़ गो हेड। यहाँ पे लूँगा एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, एक जो बड़ी अहम ख़बर है वो हमारे एग्जिस्टेंस से उसका ताल्लुक़ है, वो है गंदम पे पूरी पाकिस्तानी कौम ज़िंदा रहती है। उसकी कीमत जो है दुनिया भर में बहुत कम हो चुकी है, 17 रुपये kg बिक रहा है, जबकि यहाँ गवर्नमेंट जो है 33 रुपये पे ख़रीदती है। और अब उसको ख़तरा ये है कि कहीं बाहर से कोई ले कर ना आ जाए और यहाँ वालों को ना मुश्किल हो जाए। तो उसके ऊपर उसको रोकने के लिए उन्होंने रेगुलेटरी ड्यूटी जो है वो बढ़ाना शुरू कर दी है। पहले 40% थी, अब उसको मज़ीद 60% किया गया है ताकि बाहर की चीज़ ना आ सके। और इन द मीन टाइम कोशिश ये हो रही है कि
इसको एक्सपोर्ट भी किया जाए गंदम को, और हम गंदम एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं 27 रुपये पे, क्योंकि गवर्नमेंट 33 रुपये पे ये ख़रीदती है गंदम को 7 मिलियन, तो वो उस पर 6 रुपये की सब्सिडी सिंध गवर्नमेंट दे रही है कि आप 27 रुपये में बेच दें, 6 रुपये हम आपको देंगे। मगर 27 रुपये में कोई क्यों ख़रीदेगा, जबकि दुनिया भर में रशियन गंदम जो है 17 रुपये का मिल रहा है, कुछ और शायद उससे थोड़े महंगे मिल रहे होंगे। तो ये एक बड़ा मसला हो गया है कि हम गंदम के पैदावार में बिल्कुल आउट ऑफ मार्केट हो चुके हैं, और अगर इकनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से 100% देखा जाए तो हमें गंदम बनाने नहीं चाहिए। इसका मतलब फिर हम इम्पोर्टेड गंदम खाएं, फिर हम बनाएं क्या, हम करें क्या, ये हमारी कॉस्ट इतनी क्यों बढ़ गई, एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। आइए क्लाइव कॉस्ट से बात करें। तारिक भाई, शाहिद जैदी बोल रहा हूँ कराची से। शाहिद साहब वेलकम शो सर। मैं ये कह रहा था कि इस वक्त बेहतरीन टाइम था ये झील पाक के बारे में सो मोटो नोटिस ले लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, और उनके खिलाफ ठीक ठाक एक्शन भी लेना चाहिए कंपनी के और उसके अलावा कराची स्टॉक एक्सचेंज के, कि 10 से 11 साल होने वाले इसकी कोई सुनवाई नहीं है। अरबों रुपए के लोगों के शेयर फंसे पड़े हुए हैं और कोई पूछने वाला नहीं है, मेंबरान बात नहीं करते, और ये किस तरह सिलसिला चलेगा। जरा इसको झील पाक के बारे में कुछ सोचें और कुछ जरा इसके मुतालिक थोड़ा जोर वोर लगाएं, ताकि नैब वैब इसको पकड़े, अपना सिकंदर जुतोई को, इसके मालिक को, और उसको करारे बाकी सजा दे और उसका केस मार्शल लॉ कोर्ट में। देखिए शाहिद साहब, प्रॉब्लम यह है कि आपने कोर्ट का जिक्र किया, कोर्ट ही ने तो सारी गड़बड़ की हुई है। सिंध हाई कोर्ट ने उसको स्टे दिया हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या सो मोटो ले, केस तो उनके सामने मौजूद है, उस पर वो काम नहीं करते, देखते नहीं हैं। इतने साल यहाँ पे केस चलता है, ये पूरा लीगल सिस्टम अब कहे तो कहेगा कि वो कर दिया तुमने, तौहीन अदालत हो गई, लेकिन फैक्ट यह है कि दिस सिस्टम इज़ नॉट वर्किंग। इसको चेंज करना पड़ेगा, हमें दूसरा कोई सिस्टम लाना पड़ेगा जो ज़्यादा इफेक्टिव हो। इतने सालों से स्टे ऑर्डर होता है 2-4 दिन के लिए, 2-4 घंटे के लिए, कि थोड़ा सा ठहर जाओ, अभी सोच के बताते हैं। अभी तक सोच ही रही है। आप किस कोर्ट की बात करें, क्या सो मोटो लेगा? आइए क्लाइव कॉल से बात करें। और कोर्ट का मामला है तो बाकी सब चुप है, तारिक खान भी चुप है। कोर्ट का मामला नहीं होता तो मैं रोड पे निकलता। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर तारिक जी, मैं तारिक ही बोल रहा हूँ, बताइए क्या पूछना है। तारिक साहब, मैं इजाज बात कर रहा हूँ डैरकी से। एजाज साहब फ्रॉम डैरकी, वेलकम टू शो सर। सर मैं कैपको के बारे में पूछना चाह रहा था कुछ। हाँ जी, कैपको में कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं, और ये अभी 40% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहा है। इसी वजह से ये 1800 मेगावाट का जो प्लांट है वो अपने ऑप्टिमम लेवल पे नहीं चल रहा है। इसी वजह से इसके रेट्स नीचे आ गए हैं, और इसकी ना चलने की जो वजह है वो है वापडा। ये जो भी बिजली बनाता है वापडा को बेचता है, वापडा उसको पेमेंट नहीं करती, उससे उसके कैश फ्लो प्रॉब्लम्स आ गई। जैसे और आपने छोटे छोटों का सुना होगा, वो तो बंद ही हो गई हैं। कैपको अभी तक बंद नहीं हुआ, लेकिन जो वापडा उनके साथ कर रहा है उससे वो बंद भी हो सकती है, आस्ते से और नीचे जा सकती है। वो जब वो बिजली बना के देता है इतनी बड़ी तादाद में वापडा को, तो वापडा जो है उसको पेमेंट नहीं करती। जब वो फुल कैपेसिटी में प्रोड्यूस नहीं कर सकता तो उसको पेनल्टी लगा देती है कि आपने इतना देने का वादा किया था, आपने दिया नहीं। यही काम साउदर्न इलेक्ट्रिक के साथ हुआ, यही काम अपने जापान इलेक्ट्रिक के साथ हुआ। तो ये बड़ा जालिम मुल्क है, यहाँ जो इन्वेस्टमेंट करता है उसको इस तरह से तंग किया जाता है। तो आजकल कैपको के हालात अच्छे नहीं हैं इस वजह से, और कोई वजह नहीं है। कैपेसिटी मौजूद है, अगर उनके पास प्रॉपर वर्किंग कैपिटल हो तो जैसे हबको तकरीबन 70% पे प्रोड्यूस कर रहा है, कैपको 40 पे पर बहुत बड़ा गैप आ गया है। अभी मैं समझता हूँ जो दूर के सोचने वाले लोग हैं उनको चाहिए कैपको ले लें, और गवर्नमेंट इन द मीन टाइम अगर उनके मामलात को तय कर दे तो ये जो है आसानी से जो है ये फिर से बहुत ऊपर जा सकता है। इसकी कीमत आम तौर से 1.5 गुना होती थी हबको के। हबको अभी 125 का है, और कैपको जो है वो 80 वगैरह का चल रहा है। रिवर्स हो गया है ड्यू टू लैक ऑफ प्रोडक्शन। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। नाज़रीन, आज एक कंफर्म खबर आ गई है कि जी जनाब ये शंघाई इलेक्ट्रिक जो है, जो चाइना की बहुत बड़ी स्टेट इलेक्ट्रिक कंपनी है, वो कराची इलेक्ट्रिक को ले रही है। 56% शेयर लेगी, और उसके लिए ऑलरेडी आरिफ हबीब जो सिक्योरिटी है उनको उन्होंने अपॉइंट कर दिया एज एडवाइज़र। तो ये खबरें बहुत दिनों से चल रही थी, लेकिन लगता है कि अब जो है इसमें
बात पक्की होती जा रही है। अपॉइंटमेंट करना ही एक इंडिकेशन है कि थिंग्स आर गेटिंग सीरियस नाउ। यही वजह है कि कराची इलेक्ट्रिसिटी एक ज़माने से लाइमलाइट में रहा, आज भी है। 44 मिलियन काम हुआ है इसमें, और ये 8 पैसे बढ़ के 9 रुपये 17 पैसे का हो गया। इतनी बड़ी खबर, इतनी बातों, इतना वॉल्यूम, लेकिन रेट नहीं बढ़ता। उसकी वजह यह है कि अभी भी शंघाई ले, अबराज ले, उससे पहले जोमे था, वो था, इसके प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं होगा, बिकॉज इसमें लीकेजेस बहुत ज़्यादा हैं। इसका बहुत बड़ा लॉस था, वो आस्ते आस्ते घट के ज़ीरो की तरफ जा रहा है, लेकिन ज़ीरो के बाद उसको पॉजिटिव होते होते बड़ा वक्त लगेगा। यही वजह है कि इसमें अभी भी मूवमेंट नहीं है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम जनाब। तारिक साहब ने? जी मैं तारिक बोल रहा हूँ। जी तारिक साहब, मैं पूछना चाह रहा था कि मैरिज जूरी के शेयर हैं जो कौन से ग्रुप जो बोनस दिया उसको जल्दा मालूमात लेना चाह रहा था। कौन से ग्रुप? हेलो, कौन सी शेयर का नाम लिया आपने? मैरिज जूरी का ना? मरीबरी, हाँ हाँ जी। ये कंपनी बहुत तेज़ी से ऊपर आ रही है। ये अब डाइवर्सिफाइड ग्रुप बन गई है, ग्लास के बॉटल्स भी बना रही है, शटर भी बना रही है, और जो पहले बनाती थी वही बना रही है। और जो बंदारा फैमिली है उसके अभी 36% शेयर है, वो उसको बढ़ा के 51% करना चाह रहे हैं। इस वजह से भी वो शेयर मार्केट से भी ले रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा पैसे कमाती है कंपनी। वहाँ एक मामूली से मामूली आदमी को 36,000 तनख्वाह मिलती है। सो दिस कंपनी इज़ लाफिंग एंड हैप्पी कंपनी, मेकिंग लॉट ऑफ मनी। इनका जो प्रोडक्ट है वो अब लाइसेंस हो रहा है, दूसरे दुनिया में बहुत पसंद किया जाता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त कमाने का वाली कंपनी है, इसको मैंने रेकमेंड किया है लोगों को लेने के लिए। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो जी, मैं क्या ये एक्सपो में जा रही है 16 तारीख को? क्या है? 16 तारीख को होने के लिए जा रही है, तो ये 16 तारीख को अपना बोनस दे रही है 1500%। जी जी, पैसा बहुत पड़ा हुआ था, उन्होंने कहा बांट दो। पैसा बहुत कमाती है कंपनी, बांटती है, खूब ज़्यादा से ज़्यादा बांटती है। तो 1500% अब ये देना ये बड़े अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि इसकी कमाई बहुत ज़्यादा है, और बहुत अच्छी बात है कि जो कमाती है वो बांटती है। इसीलिए इसके शेयर को आप देखें 160 पे कोई नहीं लेता था इसको, आजकल पता नहीं 800 वगैरह का से भी ज़्यादा है, और बढ़ेगा ये, इसको लेके छोड़ दें। इसी तरह पाकिस्तान टोबैको है, ज़बरदस्त कमा रहा है, उसको भी आप लोग लेके रखें। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। मगर ये शेयर सारे बहुत महंगे हो गए, लोग कहते हैं बहुत महंगा है, तो जब सस्ता था तो आपने लिया नहीं, और आप कहते हो महंगा है। और इसी तरह जितने अभी जो शेयर सस्ते मिल रहे हैं ले लें, क्योंकि थोड़े दिन के बाद आपको पकड़ने को नहीं मिलेगा, फिर आप कहोगे हम देर हो गई। ऐसा होने वाला है पाकिस्तान में। हमने चाइना में होते देखा, मलेशिया में देखा, कोरिया में देखा। कोरिया में ये जो सैमसंग कंपनी जिसके चीज़ों को आप लोग इतनी ज़्यादा पसंद करते, कोई पूछता नहीं था इनको, रोते थे फिरते थे इधर उधर, बैंकों से मांगते फिरते थे पैसे। इसी तरह ये डाईयू कंपनी को कोई पूछता नहीं था एक ज़माने में। तो ये वक्त की बात होती है। जो अक्लमंद होता है वक्त पे ले लेता है, और जो बेवकूफ़ होता है इंतज़ार ही करता रह जाता है, और पूरी जो है ना काफ़िला गुजर जाता है, फिर वो पीछे रह जाता है, फिर कहता है मैं पीछे रह गया, मैं गरीब रह गया। तो जिसको गरीब रहना है, जिसका अकल कमी है, वो गरीब तो रहेगा। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफ़िज़।